तो पृथ्वी पर इतना भयावह समय आया था बैन के समय पर। एक तो पृथ्वी अनाज नहीं उत्पन्न कर रही थी, ऊपर से अनाज कोष कुछ राजा के यहां था, राजा को मार दिया तो लुटेरों ने आकर के वो सब लेना प्रारंभ कर दिया और पूरी पृथ्वी की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। तब क्या हुआ? तब संतों ने बैन के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया, उसको एक तेल में रखा और कुछ समय पूर्ण होने के बाद बैन के शरीर का घर्षण प्रारंभ किया, उसके शरीर को घिसना शुरू किया। घिसते 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 काला काला कुछ उसके अंग से निकलने लगा, वो उसके पाप थे और उस काले अंश से ही एक काला काला व्यक्ति प्रकट हो गया और यही था निषाद। और वह निषाद निकल करके जंगल की ओर भाग गया। संतों ने कहा कि भैया देखो इसका पाप तो निकल के चला गया है, अब इसके अंदर जो थोड़े बहुत पुण्य बचे होंगे वो निकलेंगे, इसका और मंथन करो। तब उसके शरीर का और मंथन किया, तो मंथन करने के बाद में अब की बार उसके शरीर से उसके पुण्य के रूप में एक नन्हा सा बालक उत्पन्न हुआ। वही है भगवान के ही अंशावतार राजा पृथु। बोलो पृथु महाराज की, जिनकी वजह से हमारी धरती को पृथ्वी कहा जाता है। बहुत सुनने योग्य और बड़ी अच्छी कथा है, पढ़ के इतना आनंद आता है, कहने में तो और सुख मिल रहा है। पृथु महाराज प्रकट हुए। पृथु महाराज प्रकट होते ही धीरे धीरे एक आकार में उत्पन्न हो गए। संतों ने उन्हीं को ही राज्य पदवी पर बैठा दिया, राजा बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहले पूछा क्या कष्ट है ये बताओ। सबसे पहला कष्ट यही बताया गया। बोले महाराज 2-3 कष्ट हैं, सुनिए। पहला कष्ट क्या है कि पृथ्वी से कोई अनाज उत्पन्न नहीं हो रहा है। दूसरा कष्ट का कारण है कि पृथ्वी पर पीने योग्य जल नहीं है कहीं भी। आप कृपा करके इन सबों को व्यवस्थित कीजिए। तब राजा पृथु ने विचार किया, तो सबसे पहले जल की व्यवस्था हो। तो महाराज जी भागवत में ऐसा वर्णन है कि पहले पृथ्वी पर केवल समुद्र और पहाड़ ही थे, समतल जमीन नहीं थी। पूरी पृथ्वी पहाड़ और समुद्र से युक्त थी। जितना वर्षा होती थी, जितनी नदियां थी, सब रफ्तार में बहती थी और जाके समुद्र में मिल जाती थी। पीने योग्य किसी के लिए कुछ बचता ही नहीं था। कोई स्थिर जल रुकावट हो या कहीं खेती-बाड़ी हो सके, ऐसा कुछ पृथ्वी पर विशेष नहीं था। तब पृथु महाराज ने सबसे पहले पृथ्वी से पर्वतों को काटना प्रारंभ किया, उसको समतल बनाना शुरू किया। कुछ कुछ स्थानों को छोड़ करके अधिकतर पृथ्वी को समतल बनाया। पृथु महाराज ने पृथ्वी को तराशा है, उसका निर्माण किया है, इसलिए पृथ्वी कहा जाता है। पृथु के द्वारा जो व्यवस्थित है वो पृथ्वी। अब पृथ्वी पर समतल जमीन हो गई, वर्षा होती है, पानी रुक जाता है, पानी स्थिर हो जाता है, पृथ्वी में जाता है, लोगों को पीने को मिलता है, जल की व्यवस्था हो गई। भागवत की साइंस है, ये पूरी विज्ञान है भागवत का। किस प्रकार हमारे यहां सब प्रारंभ हुआ पृथु महाराज के चरित्र में। तत्पश्चात पृथु महाराज ने यज्ञ किया और यज्ञ करके पृथ्वी मैया को प्रकट किया। पृथ्वी मैया गौ रूप में प्रकट हो गई और गौ रूप में प्रकट होकर के कहा, कहिए पृथु महाराज आपने मुझे क्यों बुलाया। पृथु महाराज कहते हैं, भगवान मैया हम सब आपके वत्स हैं और आपने अपने सारे गुण तत्वों को अपने आप में विलीन कर लिया है। नाथ आप ऐसा नहीं कर सकते, यहां सब प्राणी जीवात्मा कैसे जिएगा अगर आप ऐसे नहीं करेंगे। तब पृथ्वी मैया वहां उपदेश करते हुए कहती है कि ये संसार के लोग अपना पेट भरने के लिए मेरे से उत्पन्न होने वाले अनाजों को, फलों को, पुष्पों को, आदि आदि वस्तुओं को अपने प्रयोग में लेते हैं। मैं उसके लिए मना नहीं करती हूं, पर मेरा ऐसा भाव है कि मेरे ऊपर उत्पन्न होने वाले तत्वों का एक अंश ही सही ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत किया जाए। मैं उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत करती हूँ। यज्ञ अनुष्ठान होम तुम्हारे पिता बहन ने सब बंद करवा दिया था, इसलिए मैंने अपने सब तत्वों को भीतर गर्भ में व्यवस्थित कर लिया है। पृथु महाराज प्रार्थना करते हैं और आश्वासन देते हैं, बोले जब तक पृथ्वी रहेगी मैं वचन देता हूं आपको, एक नगर एक गांव भी इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं होगा जहां कोई वैष्णव ना रहे और वो वैष्णव ठाकुर जी को वह भोग अर्पित ना करे। आप कृपा करके अपने समस्त भावों को उपस्थित करो। तब पृथ्वी मैया ने कहा, देखो मैं गैया बन के आई हूं और गैया का पूरा तत्व दुग्ध से निकलता है। मेरे दुग्ध से सब रसतत्व पुनः वापस आ जाएंगे, पर दूध जब गैया छुपा लेती है तो उस छुपे हुए दूध को निकालने के लिए बछड़ा लगाना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी से कहो वो बछड़ा बनकर के आए। तो ब्रह्मा जी बछड़ा बनकर के आए और पृथ्वी मैया के थन में जैसे ही मुख लगाया, उनका वह समस्त दुग्ध थनों से बहने लगा और वही रसतत्व फिर पृथ्वी में सब जगह व्यवस्थित हो गए। और श्री पृथु महाराज ने खेती बाड़ी शुरू करवाई। इस प्रकार अनाज लगाए जाएं, इस प्रकार सब्जियां लगाई जाएं। शाकाहारी प्राणी कौन से होते हैं, मांसाहारी प्राणी कौन से होते हैं, दोनों तत्वों को खाने वाले कौन से होते हैं, सब पृथु महाराज ने एक एक चीज का वर्णन किया भागवत में। और मानवों के लिए स्पष्ट रूप से कहा कि मानव को किसी भी रूप में मांसाहारी नहीं होना चाहिए। मांस आहार मानव का नहीं है। ठाकुर जी ने व्यवस्था रखी है, होठ से जल पीने वाले जीव वे सब शाकाहारी होते हैं और जीव से जल पीने वाले वे सब मांसाहारी होते हैं। भागवत जी में इतना गहन चिंतन और इतना वर्णन है कि हमारे भीतर की जो अंतड़ियां हैं, जहां भोजन पचता है, उस तक का वर्णन किया गया है। पृथु महाराज कहते हैं कि मानव की जो पाचन क्रिया है वो इतनी श्रेष्ठ नहीं कि उससे मांस पचाया जा सके, इसलिए उसका भोजन केवल और केवल शाकाहार ही है। और शाकाहारी वस्तुओं में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमारे शरीर को ना लगे। आजकल लोग इस बात पर प्रश्न उठाते हैं, मुझसे पूछ लेते हैं कई बार,
मानव शरीर में ऐसी ऐसी चीजों की कमी हो जाती है जो मानव शरीर पूर्ण कर सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पृथ्वी में ऐसे ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसे ऐसे गुण, ऐसे ऐसे भाव हैं कि यदि उनका सेवन किया जाए तो मानव कभी भी अपूर्ण रह ही नहीं सकता। हमारे कितने सारे संत, कितने सारे ऋषि, कभी बद्रीनाथ जाइए, बद्रीनाथ में ऊपर दोनों नरनारायण पर्वतों पर इतने बड़े बड़े संत रहते हैं, कितने कितने दिनों तक बिना कुछ पाए रह लेते हैं। उनके शरीर को क्यों नहीं लगती कोई बीमारी हारी? हमारे पूज्य श्री दत्तदास जी महाराज, आप इतने वर्षों से, इतने दिनों से अभी तक भी नारियल पानी पी हैं, कोई अन्न का सेवन नहीं करते। उस दिन मेरा तो हाथ पकड़ लिया तो मेरे पूरे शरीर में -1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। महाराज जी कोई पकड़ ले, छुड़ा के ना भाग सके। हम लोग इतने सारे रस तत्व खाते हैं तो कोई दिक्कत, हमारे शरीर में कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब तो बहाने हैं मांस भक्षण के, पर मानव का स्वरूप किसी भी रूप में मांस भक्षण का नहीं होना चाहिए। बंधुओं, एक बहुत सुंदर बात है, ये देह देवालय है। सदैव इस रूप में देवालय को, देह को स्वीकार करो, देह देवालय है। और इस देवालय के गर्भगृह यानी कि चित्त में श्री ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। जिस प्रकार देवालय को पवित्र रखा जाता है, देवालय को शुद्ध रखा जाता है, देवालय को स्वच्छ रखा जाता है, उसी प्रकार अपने तन को रखो। ठाकुर जी का घर है, उसको कब्रिस्तान मत बनाओ भक्ष भक्ष और मांस भोजन करके। पृथु महाराज ने इस प्रकार खेती बाड़ी आदि सब पृथ्वी पर प्रारंभ करा दी। तभी से इस धरती को पृथ्वी कहना प्रारंभ कर दिया गया, इसको पृथ्वी कहने लगे। इस प्रकार पृथु महाराज ने जब पृथ्वी को पूर्ण रूपेण व्यवस्थित कर दिया, व्यवस्थित करने के बाद पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल होता है कि आपको इंद्र की पदवी मिल जाएगी। मैं कथाओं में बताया करता हूं कि इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र आदि आदि जितने भी 33 कोटि देवता हैं, ये कोई एक ही नहीं रहते, हमेशा हर बार बदलते हैं। इस बार की पृथ्वी का जब भी प्रलय होगा, प्रलय के बाद भगवान सो जाएंगे। भगवान जब सोते हैं तभी प्रलय होता है। भगवान जब पुनश्च उठेंगे, उत्थापित होंगे, तब भगवान कहेंगे पूर्व की जो धरती थी जिसका प्रलय हुआ, उसमें जितने भी बड़े बड़े पुण्यात्मा थे सबको मेरे सामने उपस्थित करो। तो इस बार की पृथ्वी पर जितने भी पुण्यात्मा होंगे, जितने भी लोगों ने बहुत पुण्य किए होंगे, बहुत भजन किया होगा, वो सब ठाकुर जी के सामने उपस्थित हो जाएंगे। सबसे ज्यादा पुण्य किसका है? बोले इसका है। जाओ इसी को ही देवता सूर्य बना दो, इसको चंद्रमा की पदवी दे दो, इसको ब्रह्मा की पदवी दो, इसको इंद्र की पदवी दो। इसी प्रकार हम लोगों में से ही जिसके पुण्य होंगे, आप लोग कभी देखते हैं जब भी कोई यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, पूजा करें, तो ब्राह्मण देवता उठने से पहले आपसे कहते हैं कि आसन के नीचे जल छोड़ो, और जल छोड़ करके उसको अपने माथे से लगाओ। क्यों? बोले आसन के नीचे जल बिना छोड़े यदि उठे तो आपका जितना पुण्य है वो इंद्र ले जाएगा। इंद्र को यह चिंता रहती है कि मेरी पदवी कोई ना ले ले, इसलिए वो तैयार बैठा रहता है कि आप बिना जल माथे से लगाए उठे और आपका पुण्य सब इंद्र ले जाएगा। इसलिए आसन से उठने से पूर्व उसको प्रणाम किया जाता है, जल नेत्रों से लगाया जाता है, समसक्राय नमः, उसको प्रणाम किया जाता है। बोले कि ये इंद्र देवता आप मत लेके जाना, ये मेरा पुण्य है। और वह पुण्य जब आपका अर्जित होते होते इतना हो जाता है तो एक समय पर आपको ही इंद्र बना दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए बहुत पुण्य चाहिए। लेकिन उन पुण्यों की बराबरी 100 अश्वमेध यज्ञ यदि कोई अपने जीवन में कर ले तो उसको इंद्र की पदवी निश्चित है मिलेगी। लेकिन एक बहुत सुंदर बात आती है, पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया, पर 99 यज्ञ होते ही 100वां जैसी प्रारंभ करते तो इंद्र उसमें विघ्न डाल देता। इंद्र उसमें किसी ना किसी रूप में आकर के, और अश्वमेध यज्ञ का एक स्वरूप होता है, उसमें अश्व छोड़ा जाता है, मतलब घोड़े छोड़े जाते हैं, और वो घोड़े विचरण करके आते हैं आदि, उसका कुछ रूप स्वरूप है। इंद्र उन घोड़ों को लेकर के चोरी कर ले जाता था। इस कारण से पृथु महाराज का 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता था, 99 पे ही रुक जाते थे। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रयास करने के बाद भी जब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हुए, पृथु महाराज को क्रोध आ गया और वो इंद्र को मारने के लिए बस क्रोधित ही हुए थे। तभी शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण इंद्र को संग लेकर के वहीं प्रकट हो गए। पृथु महाराज ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान ये मेरे यज्ञ अधूरे करवा देता और आप इसको संग लिए घूम रहे हो। बहुत सुंदर बात है। ठाकुर जी कहते हैं, हे महाराज पृथु, देवताओं की पदवी पर व्यवस्थित होने का मतलब है अपने जीवन में अत्यंत व्यस्त हो जाना। बहुत सावधानी से सुनना, बहुत अच्छी बात, मुझे इतनी बढ़िया लगी ठाकुर जी की बात। ठाकुर जी कहते हैं, अगर आपके 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए तो आप इंद्र की पदवी के अधिकारी हो जाओगे, और इंद्र की पदवी पर यदि आप बैठ गए पृथु महाराज तो आप इतने व्यस्त हो जाओगे कि मेरा भजन नहीं कर पाओगे। इसलिए इंद्र को आज्ञा करके आपका 100वां यज्ञ मैं ही नहीं पूर्ण होने दे रहा हूं, ताकि आप इंद्र की पदवी पर ना बैठ करके मेरे भक्त शिरोमणि बन जाओ, ताकि मेरा खूब भजन कर सको, मेरा खूब स्मरण कर सको। अतिशय पुण्य होने पर आप देवत्व बन जाओगे, देवतुल्य हो जाओगे। हाँ, पृथु महाराज चरणों में गिर गए, बोले भगवान अब तो मुझे लग रहा था कि अभी तक की ये विघ्न है, पर अब मुझे लग रहा है तो आपकी कृपा है, आपने कृपा करके मेरे यज्ञ अनुष्ठान को यहीं तक रहने दिया नाथ। पृथु महाराज ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए श्री पृथु महाराज इतनी सुंदर बात कहते हैं भगवान से, बहुत सुंदर प्रसंग है कि न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचित् न यत्र युष्म चरणाम्बुजासवः
महत्वमानंत हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णयुतमेष मे वरः। पृथु जी महाराज कहते हैं विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरः। नाथ, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। अधिकतर तो ऐसा होता है कि भगवान प्रकट होकर के कहते हैं कि वरदान मांगो, पर श्री पृथु जी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले मांगो, क्या चाहिए? आसावरी। श्री पृथु जी महाराज कहते हैं विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः। ठाकुर जी, आपने हमारे शरीर में करोड़ों रोए कूप बनाए हैं, इनका प्रयोजन क्या है? क्यों बनाए हैं आप? इनका कोई प्रयोजन नहीं है। आपने बस इन स्थानों को रिक्त थे, खाली थे, भरने के लिए आपने रोए रख दिए। नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप इस दास की एक विनती स्वीकार करें। मानव शरीर में जितने रोए कूप है ना, उतने श्रवण इंद्रिय प्रकट कर दें, उतने कान प्रकट कर दें। नाथ, क्यों? क्योंकि जब आपकी मधुर रस कथा कोई वक्ता सुनाता है, आपके लीला गुण चिंतनों के बारे में जब वो कहता है, आपके सुंदर स्वरूप का वर्णन जब वो करता है, तब नाथ मेरे नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं और मैं रोता हूं अपने कानों को पकड़ करके कि हे नाथ, आपने ये 2 कान ही क्यों बनाए हैं? मेरे रोए रोए में श्रवण इंद्रिय प्रकट कर देते, ताकि मैं एक एक रोंकूप से आपकी कथा सुनता। विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः। मुझे वरदान देके जाइए कि मेरे सर्वांगीण अंग में 10,000 श्रवण इंद्रिय प्रकट हो जाएं, 2 नहीं 10,000। मैं अपने प्रत्येक रों से आपकी कथा सुनना चाहता हूं। नाथ, जब कोई वक्ता बोलता है और केवल कान सुनते हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ग्रीवा से भी वह स्वर भीतर जाए, मेरे पीठ से भी भीतर जाए, मेरे उदर से भी, मेरे हाथों से भी वह स्वर भीतर जाए। ऐसा लगता है कि 2 कानों से श्री कृष्ण कैसे बसेंगे? मेरे तो रोम रोम से वो भीतर आने चाहिए। इसलिए नाथ, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे अंग प्रत्यंगों में अनेक श्रवण इंद्रिय प्रकट हो जाएं। भगवान के अवतार हैं, पृथु महाराज को भगवान के अवतार माना जाता है, लेकिन अवतार होते हुए भी ठाकुर जी के सामने दैन्य बन करके भगवान की स्तुति गा रहे हैं। और आगे भगवान से एक बात कहते हैं श्री पृथु जी महाराज कि नाथ, पहला तो मुझे ये दे दीजिए कि मेरे रोम रोम में कान हो जाएं, और दूसरी मुझ पर एक कृपा और कर दीजिए। भगवान बोले और क्या चाहिए तुमको? बोले पहले वचन दीजिए, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले पहले मांगो, पहले बताओ तो सही है क्या? बोले नहीं, पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले देंगे, तुम बताओ क्या चाहिए। पृथु महाराज कह रहे फंस गए भगवान अब आप, लेकिन देना पड़ेगा। बोले क्या? कि अथा भजेत्वाखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेव लालसः अप्यावयोरेकपति स्पृधो कली न स्यात् कृतव्य चरणौ गतानयो। नाथ, जिस प्रकार शेष शैया पर जब आप लेटते हैं और आपके चरणों को लक्ष्मी बैठ करके दबाती है, मेरे को उस समय लक्ष्मी से बड़ी ईर्ष्या होती है। मेरे मन में यह भाव आता है काश मैं भी कोई कन्या होता और सुंदर रूप धारण करके आपसे ब्याह कर लेता और आप लक्ष्मी को भगा के मैं बैठ जाता। ऐसा भाव कह रहे हैं। बोले नाथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके ये चरणार बिंद, जिन चरणार बिंदों से चराचर ब्रह्मांड का कल्याण होता है, जिन चरणार बिंदों में सारे विश्व की कामना लक्ष्मी बैठी रहती है, मुझे आपके वो चरणार बिंदों की सेवा मिल जाए। तो भगवान ने मानो कहा चरण 2 हैं हमारे, एक लक्ष्मी दबा लेगी, दूसरे तुम दबा लेना। दोनों को लेकर के तुम दोनों सेवा कर लेना, लक्ष्मी भी करेगी सेवा, तुम भी कर लेना, तुमको मिल जाएंगे हमारे चरणार बिंदु, उसमें दिक्कत क्या है। तब अगले श्लोक में श्री पृथु जी महाराज कह रहे हैं, बोले भगवान, अगर आप अपने चरणों का विभाजन कर दोगे तो मुझ में और लक्ष्मी में कहीं लड़ाई हो गई, और लड़ाई होने पे हम दोनों में होड़ लगी कि किसके चरण ज्यादा बढ़िया, तो आप किसका पक्ष लोगे? आपने कहीं लक्ष्मी का पक्ष लिया तो मेरा हृदय तो टूट जाएगा ना। नाथ, कितना कितना कोमल सा, कितना प्रेम भरा भाव है श्री पृथु महाराज जी का। एक गुरुजी थे, वो गुरुजी बढ़िया आराम से लेटे हुए भोजन करके पड़े रहते। उनके पूर्वज के जो गुरु थे वो खूब कमा गए आश्रम के लिए। तो एक बार एक मूर्ख चेला आया, आकर के कहा गुरुजी मुझे शरण में ले लो। गुरुजी बोले आ जाओ शरण में। बोले करना क्या पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, घी लेके आओ, बढ़िया हमारी मालिश क्या करो, पैर दबाया करो हमारे। जो आज्ञा गुरुदेव। अब वो तो महाराज रज रज के गुरुदेव के चरण दबाता, खूब प्रेम से सेवा करता। बिल्कुल उसी के तरीके का एक शिष्य और आ गया। उसने कहा गुरुदेव सेवा। तो बोले एक काम करो, तुम दोनों पैरों का विभाजन कर लो, एक पैर तू दबा, एक पैर तुम दबाओ, और उन दोनों की सेवा में और तत्परता है। तो गुरुजी बोले याद रहे, चरण सेवा के बाद मैं दोनों पैरों को देखा करूंगा और देख करके विजय घोषणा किया करूंगा कि आज किसने ज्यादा अच्छी सेवा करी। तो महाराज दोनों चेलाओं में होड़ रहती कि मैं ज्यादा बढ़िया दबाऊं, मैं बढ़िया करूं। कभी कोई बढ़िया वाला इत्र लेके आता, वो बढ़िया वाला तेल लेकर के आता, गुरुजी देखना इसके पैर से बढ़िया आपका ये वाला पैर सजेगा आज। मोंगरा का पुष्प लेकर के आते, उससे सजा देते पैरों को। गुरुजी बड़े बड़े आनंद लेते, बढ़िया दोनों चेला खूब सेवा करते हैं। एक दिन गुरुजी अपने पांव पर पांव रख करके सो रहे थे। तो जिस पांव पर दूसरा पांव रख करके सोए थे
उस पांव का चेला आ गया और उसने आकर के देखा मेरे सेवा के पैर पर ये दूसरा पैर रखा है, दूसरे शिष्य का पैर रखा है। अभी बताता हूं उसको। गुरुजी तो सो रहे थे, दूर से एक डंडा लेकर के आया, गुरुजी का पैर जो उसके पैर पर रखा था, मतलब उसकी सेवा वाले पैर पर, उससे दूर किया और लिए महाराज तोड़ने डंडा से पैर। गुरुजी चिल्ला मारे क्या कर रहे हो? बोले नहीं, इसकी हिम्मत कैसे, मेरे पैर के ऊपर कैसे चढ़ा? कल मैंने मोंगरे का बढ़िया इत्र लगाया था, सुगंधित क्या चमक रहा था, इसने चढ़ करके उसको दूषित कर दिया, इसको छोड़ूंगा नहीं। और गुरुजी का पैर एक बराबर कर दिया। अब गुरुजी का वो पैर टूटा तो फिर थोड़ी देर बाद वो शिष्य आया जिसका वो पैर था, उसने आकर के देखा, बोल गुरुजी आपका पैर, मेरा पैर सूज कैसे गया? अरे वो आया था, इतना मूर्ख तोड़ ताड़ के चला गया, उसको ये नहीं लगा मेरा ही पैर है। नहीं गुरुजी आपका नहीं है, मेरा पैर है। उसकी हिम्मत कैसी है उसको तोड़ने की? कौन से डंडे से तोड़ा? बोले उस डंडे से तोड़ा। बोले लोको लेके आए, उसने वो वाला पैर तोड़ा जो बचा था, ये उसके बट में आता है ना, इसको मैं तोड़ूंगा। तो वही बात यहाँ पृथु जी महाराज कह रहे हैं, कहीं भगवान मुझ में और लक्ष्मी में युद्ध हो गया तो आप किसका पक्ष लोगे? कितना सुंदर भाव है। श्री पृथु जी महाराज कह रहे हैं कि जगजनन्याम जगदीश वैशम स्यादेव यत्कर्मिणन समीहितम करोषि फल्गव्यपुरु दीनवत्सल स्व एव धिष्णेभिरतस्य किंतया। नाथ आप किसका पक्ष लेंगे जब आपके कभी सेवा में मुझ में और लक्ष्मी जी में कभी अगर भाव ऐसा उत्पन्न हो? ठाकुर जी कहते हैं, बोले देखो लक्ष्मी हमारी सदा सर्वदा है, वो संग रहती है, सब सेवा आदि सब प्रकल्प उसके हाथ में है, वो हमारी सदा भार्या है, सदा के लिए हमारी भार्या है। पर यदि पक्ष भक्त का और लक्ष्मी के बीच का हो तो निश्चित है पक्ष तो हम वैष्णव का ही लेंगे, पक्ष तो हम अपने भक्त का ही लेंगे। उसका पक्ष कैसे ले सकते हैं? वो भले ही हमारी सदा भार्या है लेकिन फिर भी हम पक्ष तुम्हारा लेंगे। इससे भले ही लक्ष्मी नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैं पक्ष तुम्हारा लूंगा। इस बात को सुनकर के श्री पृथु महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए भगवान को खूब वंदन किया और वंदन करते हुए ठाकुर जी के चरणों में अपने भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्री पृथु महाराज ने अपनी स्तुति को विराम किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे पृथु महाराज के सुंदर यहाँ पर चरित्र सुनाया गया। भगवान की उन्होंने तपस्या की, तत्पश्चात महाराज पृथु अपनी प्रजा को उपदेश देते हैं और उपदेश देते हुए उपदेश में भी प्रजा को एक ही बात कहते हैं कि कभी भी हमारी अंतिम श्वास हो सकती है, इसलिए हर श्वास को अंतिम मान करके भगवत स्मरण किया करो, भगवत भजन किया करो। ऐसा भक्ति भाव युक्त एक राजा के द्वारा प्रवचन दिया गया।